ग्राम पंचायत का विकास तब तक संभव नहीं है जब तक उस ग्राम पंचायत के 1,14,668 ग्राम पंचायत के जो वार्ड सदस्य होते हैं, जिसे गांव की सरकार कहा जाता है, वो 5 सालों से धरना पर बैठा हुआ है। वो तमाम बार आपको कह चुका है कि गांव की गलियों में अभी भी गंदी नाली की पानी बह रहा है, गांव में ठीक ठाक नल जल योजना नहीं चल। नमस्कार, आप देख रहे हैं रब्जी लाइव और आपके साथ मैं हूं निधि सिंह। देखिए, अब गांव की सरकार को बड़ा तोहफा मिलने जा रहा है। वो तोहफा क्या है आपको हम बता दें कि राज्य और केंद्र सरकार ने मिलकर के पंचायती राज दिवस का आयोजन 28 जून को किया है। और एक बात और बताएं, जो कि हर एक महीने के आखिरी रविवार को मन की बात में पंचायत के लोगों के लिए बात रखी जाएगी। क्या कुछ इससे गांव के लोगों को फ़ायदा होगा, गांव के सरकार को फ़ायदा होगा? सीधे जुड़ेंगे हम। खुद बातचीत करने के लिए इस फ्रेम में मौजूद है वार्ड सदस्य के राष्ट्रीय अध्यक्ष गणेश चौधरी जी मौजूद है। पहले बहुत शुक्रिया गणेश जी बातचीत के लिए आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से पहले भी गांव की सरकार की मुद्दा उठाई गई है। इस बार विशेष इसलिए है कि राष्ट्रीय पंचायती राज विकास दिवस के रूप में केंद्र और राज्य सरकार की संयुक्त जो डबल इंजन की सरकार है, उसके आह्वान पर आखिरी रविवार को, हर महीने के आखिरी रविवार को इसको मनाने का घोषणा हो चुका है। इससे आम जनता और गांव में जितने भी लोग हैं, गांव की सरकार को क्या फ़ायदे मिल सकते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है क्या, जो जिसके लिए ये मनाया जा रहा है और जिसके क्षेत्र छाया में मनाया जाएगा, जिसको इसमें भागीदारी बनना चाहिए। 8,053 पूरे बिहार में ग्राम पंचायत है, जिस पंचायत भवन पर यह मनाना है। और माननीय प्रधानमंत्री जी भी अपनी मन की बात इसी कार्यक्रम के तहत में हर महीना में करेंगे और लोगों को सुनाएंगे ग्राम पंचायत के बारे में, महिला सशक्तिकरण के बारे में, शिक्षा के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में, अपनी योजनाओं के बारे में ग्राम पंचायत को इस विकास के माध्यम से लोगों को समझाने का काम करेंगे। लेकिन इसका सबसे बड़ा उद्देश्य और सबसे बड़ा जो खामियां निकल के यह है कि ग्राम पंचायत के अंदर में जो ग्राम पंचायत दिवस मनाने का जो सरकार ने ऐलान किया है, इससे पहले भी हम लोगों ने सरकार को कहा था कि ग्राम पंचायत का विकास तब तक संभव नहीं है जब तक उस ग्राम पंचायत के 1,14,668 ग्राम पंचायत के जो वार्ड सदस्य होते हैं, जिसे गांव की सरकार कहा जाता है, वो 5 सालों से धरना पर बैठा हुआ है। वो तमाम बार आपको कह चुका है कि गांव की गलियों में अभी भी गंदी नाली की पानी बह रहा है, गांव में ठीक ठाक नल जल योजना नहीं चल रहा है। लेकिन गणेश जी, तो इतने सालों से वो लोग धरना दे रहे हैं, अब तो उनके चेहरे पे मुस्कुराहट आएगी, क्योंकि हर एक रविवार को ये शिविर लगेगा, हर एक रविवार को उनकी बात की जाएगी। अब देखिए, मैं एक चीज़ आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा सहयोग शिविर लगाया गया है, तमाम बीडीओ के द्वारा, डीएम के द्वारा, तमाम पटना के पदाधिकारियों के द्वारा उस वार्ड सदस्य को, उस वहाँ के स्थानीय जनता को इतना धमकाया जाता है, इतना डराया जाता है कि आप अपना आवेदन वापस ले लें। क्योंकि उसमें नियम बना था, माननीय मुख्यमंत्री जी ये नियम बनाए थे कि 30 दिनों के भीतर उस आवेदन को डिस्पोजल करना है, निष्पादन करना है। वो निष्पादन नहीं हो पा रहा है, तो आपको भी पता है कि वो एक बात और वादा किए थे जनता से कि 30 दिनों के भीतर अगर उसका निष्पादन नहीं होगा तो उस पदाधिकारी पर कार्रवाई होगा, निलंबन होगा। इसके लिए प्रतिष्ठा पर बना के वहाँ के डीएम इस तरह से बात करते हैं जिस तरह से जनरल डायर बात करते थे, हिटलर शाह बात करते थे, अंग्रेज बात करते थे। उस तरह से पटना के पदाधिकारी से लेकर ग्राम पंचायत में एक छोटा सा जो पंचायत सचिव है, जिसको अपने आप पर ये नहीं है कि जिस चलनी में 6 गो छेद, वो चलनी भी कहता है कि हम ये समाधान कर देंगे, वो समाधान कर देंगे। उसे ये नहीं पता है कि इंदिरा आवास के नाम पर 20,000 की बोली लगता है, शौचालय की राशि देने के नाम पर 2,000 की बोली लगता है। यहाँ तक भी वो ग्राम पंचायत की मुखिया। लेकिन अब तो गणेश जी इसका निष्पादन होगा ना? अब तो सरकार शिविर लगा रही है, खासकर गांव की सरकार के लोगों के लिए। आपको ये लग रहा है जब ग्राम पंचायत में समस्या को सुनने के लिए सहयोग शिविर लगाया जा रहा है, वहाँ प्रधान सचिव को बैठना चाहिए, वहाँ तो डराया धमकाया जा रहा है, आवेदन वापस करने के लिए कहा जा रहा है। आपकी क्या मांग है? तो मेरी मांग एक ही है सरकार से
कि पहले उस 1,14,000 वार्ड की समस्याओं को जानने की कोशिश किया जाए, जहां आपके वो मुखिया जो हवाई चप्पल पहन के चुनाव लड़ता है, जिसके पास में एक साइकिल खरीदने की ताकत नहीं होता है, उसे अभी मुख्यमंत्री को जितना संपत्ति नहीं होगा उससे ज़्यादा संपत्ति उस मुखिया के पास हो गया है। कब उस पर ईडी का शासन पड़ेगा, कब वहां पर मान लीजिए तो ईडी सीबीआई लगातार यही तो दुर्भाग्य की बात है कि सरकार सिर्फ हवाबाजी में है। सरकार उस ग्राम पंचायत के उस भ्रष्ट मुखिया के खिलाफ बोलना उचित क्यों नहीं समझ रहा है? अगर उसके खिलाफ में अगर बोलना उचित समझे तो सरकार उस बड़ी मछली को खंगाले जो ग्राम पंचायत को दिमक की तरह चाट रहा है। यहाँ तक कि उस ग्राम पंचायत में गरीबों को जो फंड के लिए पैसा मिलना है, वह कफन की भी राशि जो है ग्राम पंचायत के मुखिया जी के द्वारा चुन चुन के वैसे व्यक्तियों को प्रोवाइड किया जा रहा है जो व्यक्ति उनको उसके रूप में एक लेवी देंगे, चंदा देंगे, घूस देंगे, वैसे व्यक्तियों को दिया जाता है। तो आपने सुना कि लगातार जो है बिहार में भ्रष्टाचार की पोल खुलती है, लेकिन आपको पता ही होगा कि उन छोटी छोटी मछलियों को अक्सर पकड़ा जाता है, लेकिन बड़ी मछलियों को संरक्षण दिया जाता है। ये भी बड़ा जो है आरोप लगा रहे हैं वार्ड सदस्य के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, इन्होंने पूरी पोल खोली है। गांव की सरकार, गांव में कितने भ्रष्टाचार होते हैं, इस पर उन्होंने अपनी राय रखी है। और एक जो बड़ा निर्णय लिया गया है केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से उन तमाम गांव की सरकार को लेकर के, जो कि गणेश चौधरी जी ने आप तक ये पूरी खबर रखी है। इस वीडियो के माध्यम से उन तमाम गाँववासी, तमाम जो है गाँव के सरकार है, उन तक ये वीडियो पहुंचेगी ताकि उनको भी पता चलेगा कि इस शिविर से उन तक क्या लाभ पहुंचेगी, उनकी क्या समस्या का समाधान हो पाएगी। इस वीडियो में बस इतना ही। आप बने रहे हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।